माता दी रिस्पान कीजिए आज की देवी भागवत पुराण कथा का। ऋषिगण कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, वेद व्यास जी जिस कथा के रचयिता हैं, उस पावन प्रसंग को स्पष्ट करने वाले आपके ये अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं। इन्हें पीकर हम अभी तृप्त ही नहीं हुए, इसलिए इस पौराणिक पवित्र कथा को हम पुनः आपसे पूछना चाहते हैं। इसे सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महर्षि, सुना है वृत्तासुर नाम का एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। महात्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यों मार डाला? त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे। उन्हीं का अत्यंत शूरवीर पुत्र वृत्तासुर था। ब्राह्मण वंश में उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसके शरीर में अथाह बल था। इंद्र के हाथ उसका वध होने का क्या कारण है? देवराज इंद्र ने छल करके जल फेन द्वारा उसका वध कर दिया। इसका क्या कारण था और ऐसा क्यों किया गया? उस समय ब्राह्मण की हत्या से उत्पन्न पाप इंद्र को लगा या नहीं? और एक दूसरी बात ये भी है, आप बहुत पहले कह चुके हैं कि देवी ने वृत्तासुर का वध किया है। इसमें ये क्या रहस्य है? श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनिगण, वृत्तासुर के वध से संबंध रखने वाला ये प्रसंग कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने उनसे जो कुछ बताया वही मैं अब बतला रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, मुने, इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, ये प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? किस कारण इस कार्य में देवी की प्रवृत्ति हुई? मुनिवर, एक ही वृत्तासुर के विनाशक तो कैसे हो गए? इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। मुने, आप भगवती जगदम्बा का ऐश्वर्य जो वृत्तासुर के वध से संबंध रखता है, बताने की कृपा करें। तब व्यास जी कहने लगे, राजन, तुम धन्य हो, तुम महान यशस्वी हो, क्योंकि प्रतिदिन कथा के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति का प्रवाह बढ़ता रहता है। जब श्रोता प्रसन्न होकर कथा सुनने में तत्पर रहते हैं, तभी कथा सुनाने वाले प्रसन्न होकर स्पष्ट भाषण कथा कहते हैं। प्राचीन समय में वृत्तासुर और देवराज इंद्र का युद्ध हुआ था। वृत्तासुर को शत्रु मानकर इंद्र ने उसे मार डाला। इससे उन्हें महान क्लेश उठाने पड़े। राजन, इंद्र ने कपट वेश बनाया, तब वृत्तासुर की मृत्यु हुई। इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती महामाया के प्रभाव से मुनियों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। सत्व मूर्ति भगवान विष्णु माया फैलाकर दैत्यों को निरंतर मारा करते हैं। फिर उनके सिवा दूसरा कौन है जो जगत को मोहित करने वाली भगवती महामाया को मन से भी जीत सके? इन्हीं महामाया की प्रेरणा से श्रीहरि मत्स्य आदि योनियों में प्रकट होते रहते हैं। हजारों युगों की यही स्थिति है। ये शरीर, धन, घर, बांधव, पुत्र और स्त्री सब मेरे हैं, इस प्रकार के मोह में पड़कर सभी प्राणी पुण्य और पाप में कर्मों में रचे बसे रहते हैं, क्योंकि अपार गुण वाली महामाया सबको मोहित किए हुए है। कभी कोई भी मनुष्य इस माया को मिटा नहीं सकता, और इसी माया के प्रभाव से महान देवता भी अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए छल पूर्वक वृत्तासुर को मारने में तत्पर हो गए। वृत्तासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था, वो प्रसंग भी अब मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। उन महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान माना जाता था। उन्हीं के हाथ में देवताओं के कार्य की सारी व्यवस्था थी। वे बड़े कार्यकुशल और ब्राह्मण प्रेमी थे। इंद्र के साथ कुछ वैर हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विश्वरूप नाम से प्रसिद्धि हुई। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। 3 मनोहर और श्रेष्ठ मुखों से युक्त होने के कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गई थी। उसके 3 मुखों से अलग अलग 3 कार्य संपन्न होते थे। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वह संयम पूर्वक एक तपस्वी की तरह जीवन बिताने लगा। उसके मन में सदा धार्मिक निष्ठा बनी रहती थी। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तापता था, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहता और शरद और हेमंत ऋतु में जल में खड़ा रहकर तपस्या किया करता था। सदा निराहार रहता, इंद्रियां उसके वश में थी। वह सभी संग्रह परिग्रहों से मुक्त था। इस प्रकार विवेकी विश्वरूप घोर तपस्या करने लगा, परंतु उसकी बुद्धि में कुछ कालिमा अवश्य थी।
विश्वरूप को इस प्रकार तपस्या करते देखकर देवराज इंद्र दुखी हो गए। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कहीं ये विश्वरूप मेरा ही पद न ग्रहण कर ले। उस समय विश्वरूप में असीम तेज आ गया था। तपस्या के प्रभाव से शक्ति बढ़ गई थी। उस सत्यवादी को देखकर देवराज इंद्र अत्यंत चिंता करने लगे। सोचा, इतना आगे बढ़ा हुआ यह त्रिशर मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा। विद्वानों का कहना है कि बढ़ते हुए पराक्रमी शत्रु की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसकी तपस्या नष्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना बड़ा आवश्यक है। कामदेव तप का शत्रु है। यह निश्चय है कि इसके प्रभाव से त्रिशिरा की तपस्या नष्ट हो जाएगी। आज मुझे वही करना चाहिए जिससे ये तपस्वी भोग भोगने में आसक्त हो जाए। शत्रु की शक्ति न सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में ऐसा विचार करने के बाद त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दे दी। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को बुलाया और कहा, अपने रूप का अभिमान रखने वाली है अप्सराओं, तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो। आज मेरे सामने एक बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हुई है, कारण मेरा महान शत्रु कठिन तपस्या कर रहा है। तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रु के पास जाओ और ऐसा प्रयास करो जिससे वह प्रलोभन में आ जाए। देर करना उचित नहीं है। भली भांति श्रृंगार और वेशभूषा बनाकर जाओ। सभी शारीरिक हाव भाव दिखाओ। उसे लुभाने में सभी उपायों से काम लेना है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा दुख दूर करना अब तुम्हारे ही हाथ में है। असीम भाग्यशाली अप्सराओं, त्रिशिरा का तपोबल जानकर मेरे शरीर में दुर्बलता आ गई है। अगर उसकी तपस्या भंग नहीं हुई तो वह बलवान शत्रु बहुत शीघ्र ही मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा। आज इस कठिन कार्य के उपस्थित होने पर तुम सबको मिलकर मेरी सहायता करनी चाहिए। देवराज इंद्र की ऐसी बातें सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर बोल उठी, देवेश, आप निर्भय रहें। त्रिशिरा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयास करेंगी। जिस किसी भी प्रकार से उसके द्वारा भय ना पहुंचे वैसा ही हमारा प्रयास होगा। उस मुनि को लुभाने में नाचने, गाने, विहरने की सारी विधियां की जाएंगी। विभो, अपनी भाव भंगिमा और कटाक्षों से मोहित करके हम उसे अपने वश में कर लेंगी। फिर तो वह लोलुप होकर हमारे चंगुल में फंस जाएगा और इस प्रकार उसकी तपस्या भंग हो जाएगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र से कहकर वे अप्सराएं त्रिशिरा के पास गईं। त्रिशिरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी। उन्होंने मनोहर नृत्य आरंभ कर दिया। उस समय उस मुनि को लुभाने के लिए उन अप्सराओं ने तरह तरह के भावों का प्रदर्शन किया, किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशिरा मुनि की दृष्टि बिल्कुल भी उन पर नहीं पड़ी। वह तपस्या का भंडार बन गया था। उसने इंद्रियों पर विजय पा ली थी। वह गूंगे और बहरे की तरह अविचल भाव से तपस्या में लीन बैठा रहा। अत्यंत मोह में डालने वाले अनेक प्रपंच करने और नाचने गाने में तत्पर वे अप्सराएं कुछ दिनों तक त्रिशिरा मुनि के आश्रम में ही रहीं। परंतु जब वह मुनि ध्यान से विचलित नहीं हो सका तब वे लौटकर इंद्र के पास आ गईं। अब वे थक गई थी। उनके मन में निराशा छा गई थी। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। मुख पर म्लानता छाई हुई थी। वे सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर देवराज से कहने लगी, महाराज, हे देवेश्वर, हमने बहुत प्रयास किया, किंतु वह दुर्धर्ष तपस्वी अपने धैर्य से जरा भी विचलित नहीं हो सका। हे देवराज, अब आपको सर्वथा किसी दूसरे उपाय का अनुसरण करना चाहिए। ये तपस्वी तो जितेंद्रिय है, उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नहीं कर सका। वह मुनि कोई महान पुरुष है। वह तप के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया है। सौभाग्यवश उसके द्वारा शापित होने से हम सभी बच गई हैं। इसके बाद खोटी बुद्धि वाले इंद्र ने अप्सराओं को विदा कर दिया और स्वयं चिंता में पड़ गए। त्रिशिरा किस उपाय से मारा जाएगा, बस यही उनकी चिंता का विषय था। उनके मन में बहुत पहले से यह घृणित बात खटक रही थी। राजन, लोक लज्जा और पाप से होने वाले महान भय की कुछ भी परवाह न करके उसे मारने के लिए इंद्र बुरे विचारों में लीन रहे। व्यास जी कहते हैं, उस समय देवराज इंद्र लोभाविष्ट होने के कारण घृणित विचार वाले हो गए थे। ऐरावत पर सवार होकर वे त्रिशिरा मुनि के पास खुद गए। वहां जाने पर उन्हें अमित पराक्रमी वह मुनि दिखाई पड़ा।
वह स्थिर आसन लगाकर बैठा हुआ था। वाणी उसके अधीन थी। वह ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहा था। तेज के कारण सूर्य और अग्नि के साथ उसकी तुलना हो रही थी। उसे देखकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन्न हो गया। सोचा, अहो, इस मुनि को मारने में मैं कैसे सफल हो सकूंगा। निश्चय ही ये तो परम धर्मात्मा है। तपोबल से इसकी कांति चमक रही है, लेकिन मेरे आसन पर अधिकार जमाने की इच्छा वाले इस शत्रु की अब उपेक्षा भी तो कैसे की जा सकती है। यो विचार करने के बाद देवगणों के अध्यक्ष इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्रास्त्र, जो सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश फैला रहा था, त्रिशिरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी हुई थी। अब वज्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण प्रयाण कर गए। वह घटना देखने में बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। जान पड़ता था मानो कुलिश से कटा हुआ पर्वत का शिखर गिर पड़ा हो। उसे मारकर देवराज को बड़ा हर्ष हुआ। वहां उपस्थित मुनिगण हाहाकार करने लगे। उनके मुख से लगातार करुण ध्वनि निकलने लगी कि हाय, शतक्रतु इंद्र बड़ा पापी है। इसने इस तपस्वी को मारकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। इस समय ये इंद्र महान दुष्ट और पापी बन गया है। तभी तो इसने इस निरपराधी मुनि की निर्मम हत्या कर डाली। हत्या से प्रकट हुआ पाप फल इस पापी को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसके बाद त्रिशिरा मुनि का वध करके इंद्र अपने महल की ओर चल पड़े। वह मुनि महान आत्मा तथा तप का भंडार था। इंद्र द्वारा मारे जाने पर भी ऐसा प्रकाशमान हो रहा था मानो जीवित पुरुष हो। जमीन पर निर्जीव पड़ा था, परंतु प्राणधारी व्यक्ति की तरह उसके द्वारा चेष्टा हो रही थी। ये देखकर इंद्र अत्यंत विचलित हो गए। उनके सभी अंगों में उदासी छा गई। मन ही मन सोचने लगे कि कहीं ये फिर से जीवित तो नहीं हो जाएगा। उस समय सामने तक्षा नामक एक व्यक्ति खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर देवराज ने अपना काम सिद्ध हो जाने के लिए कहा, तक्षा, तुम मेरी बात मानकर इस महान तेजस्वी मुनि के मस्तक को धड़ से अलग कर दो। ऐसा लगता है मानो ये जीवित हो। ऐसा प्रयास करो कि ये जी न सके। इंद्र की बात सुनकर उन्हें निंद्य सिद्ध करते हुए तक्षा कहने लगा, इस मुनि का कंधा बड़ा विशाल प्रतीत हो रहा है। देवराज, मेरी कुल्हाड़ी उसे नहीं मार सकेगी। फिर मैं इस घृणित कार्य में प्रवृत्त भी नहीं होऊंगा। तुमने ये अत्यंत निंदित कर्म किया है। अच्छे पुरुषों ने ऐसे कार्य की घोर निंदा की है। जो मरा हुआ है उसे पुनः मारने में केवल पाप का भागी ही होना पड़ता है। मैं इस पाप से बहुत डरता हूँ। ये मुनि तो मर ही गया है, फिर इसका सिर काटने से क्या लाभ। पाक शासन, भला बताओ तो इन कलुषित कार्य में क्या तुम्हें भय नहीं लगता। इंद्र बोले, इस मुनि का ये विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो अभी इसमें प्राण विद्यमान है। इसलिए मैं डर रहा हूँ कहीं मेरा ये विपक्षी मुनि फिर से जीवित न हो जाए। सुनकर तक्षा ने कहा, विद्वन, ऐसी निर्मम हत्या कितना नीच कर्म है कि तुम्हारे हृदय को यह आतंकित नहीं कर रहा। इस ऋषि कुमार के मारने से ब्रह्म हत्या हुई है, क्या तुम्हें इसका भय नहीं है। तब इंद्र कहने लगे, इस पाप को दूर करने के लिए मैं फिर से प्रायश्चित कर लूंगा। महामते, छल करके भी शत्रु को मार डालना सर्वथा उचित है। तक्षा ने कहा, भगवान, तुम्हें महान लोभ घेरे हुए है, इसी से इस समय ये पाप कर रहे हो। किंतु विभो, भला बताओ कि तुम्हारे सिवा मैं इस नीच कर्म में सम्मिलित क्यों हूं। तब देवराज कहने लगे, अब से सदा के लिए मैं निश्चय कर देता हूं कि समस्त यज्ञों में मैं तुम्हें भी भाग दूंगा। यज्ञ करते समय मनुष्य तुम्हें बलि चढ़ाया करेंगे। तुम्हारे लिए यह मूल्य निर्धारित हो गया। इसके बदले में त्रिशिरा के मस्तकों को काटकर तुम मेरा बस ये प्रिय कार्य कर दो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र की ये बात सुनकर तक्षा के मन में भी लोभ आ गया, और लोभ तो सभी पापों का मूल है ही। फिर तो उसने मजबूत कुल्हाड़ी उठाई और उससे त्रिशिरा के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। उन तीनों मस्तकों के कटकर जमीन पर गिरते ही तुरंत उनसे हजारों पक्षियों का जन्म हो गया। उस अवसर पर मुनि के मुख से गौरैया, कबूतर और तीतर आदि पक्षीगण अलग अलग उत्पन्न हो गए। त्रिशिरा मुनि जिस मुख से वेद का स्वाध्याय करता और सोमरस पीता था, उससे तुरंत कबूतर निकल आए।
सोमरस पीते समय सभी दिशाओं पर दृष्टिपात करने के लिए जिस मुख से काम लिया करता था, उससे अत्यंत चमकीले तितर उत्पन्न हो गए। मधु पीने वाले मुख से गौरैयों की उत्पत्ति हो गई। राजन, इस प्रकार त्रिशिरा से इन पक्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है। राजन, त्रिशिरा के मस्तक से इस प्रकार पक्षी निकल गए, ये देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को सिधार गए। उनके चले जाने पर भी तक्षा तुरंत वहां से अपने घर चल दिया। राजन, यज्ञ में भाग पाने का अधिकार मिलने से उसका मन बड़ा प्रसन्न था। महान पराक्रमी शत्रु मार डाला गया, ये समझकर इंद्र भी भवन पर पहुंचे और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। ब्रह्मत्या की उन्हें कुछ भी चिंता नहीं हुई। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उनके मन में क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने ये कहा कि मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था और जिसके द्वारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है। इसलिए उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। अब देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें। जय माता दी। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।